हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बात करने वाला हूँ मैं थर्ड T20 आई की इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो खेला गया था। यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी इंडियन टीम क्या कर रही है, व्हाट आर मैनेजमेंट इज़ डूइंग, यू नो, व्हाट आर हेड कोच एंड कैप्टन थिंकिंग टुगेदर। और ऐसी बेहुदा परफॉर्मेंस, ऐसी एक एक बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस अफोर्ड नहीं कर सकते। बॉलिंग की बात की जाए तो हमने इस बार बहुत रन्स लीक किए हैं। एंड यू नो प्रिंस यादव को अच्छा डेब्यू मिला। अपनी पहली गेंद पे वहाँ जॉस बटलर का विकेट निकाला उन्होंने, बट वो भी थोड़े बहुत एक्सपेंसिव गए हैं। एंड हर्षित राणा का वो डबल स्ट्राइक हमें देखने को मिला, जहाँ पे ही प्रोवाइडेड अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द मिडल ओवर्स बाय रिमूविंग जेकब बेथल एंड टॉम बैंटन ऑन बैक टू बैक डिलीवरीज। हाउएवर उनके फिगर्स took a hit during the death overs, and as Sam Curran targeted him heavily. और स्पिनर्स का यार कुछ ज़्यादा ही टफ डे रहा है आज, कल। और जहाँ पर इंडिया के फ्रंट लाइन स्पिनर्स ने बहुत रन्स लीक किए हैं ऑन ट्रेंट ब्रिज शॉर्ट बाउंड्रीज। वहाँ पे उस मैदान पे बाउंड्रीज छोटी होती हैं। Akshar Patel went for 49 runs in his 4 overs, although he did secure the crucial wicket of well set Phil Salt. Or Varun Chakravarti, he also faced a harsh onslaught, going wicketless while conceding nearly 12 runs per over. और यार डिसिप्लिन बट विकेटलेस पावर प्ले हमारा गया। अर्शदीप सिंह बोल्ड विद कंट्रोल and early on regarding the only maiden over of the match, but failed to make a dent in the wickets column as England's openers found ways to capitalize. और अब मुझे नहीं पता यार हम क्या सोच रहे हैं, हमारी इंडियन टीम को क्या फील हो रहा है यहाँ से कि आपको कुछ ज़्यादा घमंड हो रहा है अपने ऊपर कि हम 2 बार T20 विजेता रहे हैं बैक टू बैक, तो हम किसी भी टीम को ऐसे ही हरा देंगे, कहीं भी हरा देंगे। एंड उसके चलते आप रन्स लीक कर रहे हो। जहाँ पे आपको बाउंड्रीज रोकनी चाहिए थी, वहाँ आप बाउंड्रीज कंसीड करा रहे हो, रन्स कंसीड कर रहे हो, रन्स लीक कर रहे हो। एंड फील्डिंग आप छोड़ रहे हो, इतने आसान कैच आप छोड़ रहे हो। वहाँ पे एक कैच छूटा, आई डोंट नो किसी से एक कैच छूटा, बी इट शिवम दुबे और एनीबडी एल्स। और एक फील्डिंग मिस फील्ड हुई एक शिवम दुबे से, मिस फील्ड हुई एक प्रिंस यादव से। और you can't afford to take these mistakes। जहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल की बात है, आप इन मिस्टेक्स को कंसिडर नहीं कर सकते एज योर फील्डिंग पार्ट। एंड क्योंकि जितने जितने आपने रन्स दिए हैं उतने आपको देने नहीं चाहिए थे। हाँ, आपको विकेट्स मिले हैं, बी इट द 2 रन आउट्स, और बी इट द विकेट इन द एंड, और वट एवर, जैसे भी आपको विकेट्स मिले वो आपको विकेट्स मिले, लेकिन आपको रन्स यहाँ पे कम लीक करवाने चाहिए थे। एंड क्योंकि आपने वहाँ पे 2 बार मिसफील्ड की, एक बार आपने कैच छोड़ा। एंड आपने फिर वहाँ जब आप किसी का कैच छोड़ते हो, ऑब्वियसली द अपोनेंट गेट्स द कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कि अगर आपने उनका एक कैच छोड़ा है तो दे विल नॉट स्पेयर यू एट एनी मोमेंट। एंड अब यार बैटिंग में मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। बैटिंग हैज़ बीन वेरी पुअर इन दिस मैच। 76 पे ऑल आउट हुए आप, टारगेट आपको दिया था 202 रनों का, आप 76 पे ऑल आउट होकर आ जाते हो। वहाँ पे इंडियाज़ बैटिंग लाइनअप कोलैप्स फॉर जस्ट 76 रन, जैसा मैंने अभी बोला, और सफरिंग अ क्रशिंग डिफीट ऑफ 125 रन्स। एंड अब मैं ये बोलूँगा कि देखो यार, डिवास्टेटिंग पावर प्ले फंबल रहा हमारा। वहाँ पे इंडिया ने कुछ ज़्यादा ही अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच रखा, एंड जिसके वजह से आप अर्ली कोलैप्स कर जाते हो। एंड they hit 3 sixes within the first 9 balls, but threw away wickets in panic कर रहे थे हमारे openers and the number 3 और number 4 batters। And India was reduced to a staggering 52 for 5 within the first 5 overs। पावर प्ले के अंदर आपने 5 विकेट गवाए for just 52 runs।
एंड आर्चर और टंग का वो स्पेल जो उन्होंने मिलके डाला था, वो आतंक उन्होंने दिखाया था हमें. एंड इंग्लैंड क्विक्स, जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग ran through the order with hostile lens यार. आर्चर रिमूव्ड डेंजरस हिटर्स लाइक वैभव सूर्यवंशी जो अच्छे फॉर्म में थे, एंड ईशान किशन जो T20 के नंबर 1 रैंकिंग बैट्समैन है. जहाँ तक कि अब जॉश टंग की बात रही, वहाँ पे उन्होंने ही टोर थ्रू द मिडल एंड लोअर ऑर्डर ऑफ द इंडियन बैटिंग लाइनअप एंड क्लेमिंग 4 विकेट्स. एंड टैक्टिकली हमारा मिसमैनेजमेंट हुआ है. एंड कैप्टन श्रेयस अय्यर टर्म द परफॉर्मेंस एज atrocious and unacceptable. In a state of panic, the team promoted bowler Harshit Rana up the order. I don't know why, while delaying the proven finisher Shivam Dube down at number 8, and a move that failed to stop the slide. And also मुझे नहीं पता यार कि what did Rajat Patidar do wrong, what did Bhuvneshwar Kumar do wrong, what did Krunal Pandya do wrong. आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप जो है लेफ्टी से भरी हुई है, बी एट अभिषेक शर्मा, बी एट ईशान किशन, बी एट वैभव सूर्यवंशी, बी एट शिवम दुबे, बी एट अक्षर पटेल, सारे लेफ्टीज हैं आपके पास. यू डोंट हैव अ सिंगल राइटी एक्सेप्ट फॉर श्रेयस अय्यर द कैप्टन. एंड आई डोंट नो वाई आप एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को टीम में सेलेक्ट नहीं कर सकते. एंड जो कि एक ऐसा बैट्समैन रजत पाटीदार, वो एक ऐसा बैट्समैन है जो अपने दम पे एक मिडिल ओवर्स में खेलने आता है, जब जहाँ फील्ड पूरी खुली होती है. एंड ही यूजेस द फील्ड सो इम्प्रेसिवली, एंड हिज पावर हिटिंग इज़ अमेजिंग. एंड लाइक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है वो इस T20 सेटअप में. एंड आई डोंट नो वाई उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ. भुवनेश्वर कुमार की अगर मैं बात करूं, उन्होंने भी अच्छी खासी लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करी है. 20-25 विकेट्स इस IPL सीजन में चटकाए हैं. ही हैज़ बीन द पर्पल कैप होल्डर. एंड एक ऐसे बॉलर है जो पावर प्ले और डेथ ओवर्स में दोनों में विकेट्स निकालते हैं. आई डोंट नो वाई ही इज़ नॉट इन द टीम. कृणाल पांड्या एक क्लच प्लेयर हैं, वो आपको बॉलिंग में एक अच्छा ऑप्शन देते हैं एज अ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर. वो आपको बैटिंग में गहराई देते हैं, आपको बैटिंग में क्लच इनिंग्स खेल के देते हैं. एंड आई डोंट नो वाई ही इज़ ऑल्सो नॉट इन द टीम. और इसी वजह से द इंडियन टीम इज़ कोलैप्सिंग इन T20 आइज. एंड ये कोई नहीं बोल पाएगा कि वी हैव बीन द 3 times वर्ल्ड चैम्पियंस एंड 2 time डिफेंडिंग वर्ल्ड चैम्पियंस, एंड जिन्होंने बैक टू बैक 2 बार ट्रॉफी उठाई है. आई डोंट नो what the team management and what the team head coach गौतम गंभीर is thinking. एंड क्या गलत हुआ है टीम की तरफ से कि यार एक तो डिसरप्टिव टीम ट्रांजिशन और लीडरशिप हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर दी है. आई डोंट नो द सेलेक्टर्स हैव इनिशिएटेड अ रेडिकल हाई रिस्क ओवरहॉल फॉलोइंग द 2026 वर्ल्ड कप एंड मूविंग अवे फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स लाइक सूर्य कुमार यादव एंड संजू सैमसन. उनको हटाया गया. आई डोंट नो वाई. This rapid transition has left the team looking disjointed, and under Shreyas Iyengar's captaincy, the team has lacked the settled on-field chemistry and calm presence required to pull through high pressure situations, जैसा हम सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में, रोहित शर्मा की कैप्टनसी में करते थे. एंड दूसरा ये कि यार IPL फ्लैट पिच की आदत पड़ चुकी है सारे T20 बैटर्स को, बी एट अभिषेक शर्मा, बी एट सूर्यवंशी, बी एट एनी अदर प्लेयर हु इज़ इन द इंडियन टीम. एंड तिलक वर्मा जैसे बैट्समैन को आप अप द ऑर्डर प्रमोट कर रहे हो, जबकि उन्होंने कुछ ऐसा ढंग का किया भी नहीं है. 11 बॉल में 3 रन, 13 बॉल में 3 रन ऐसे खेल रहे हैं. एंड ही gets through, gives his wicket, and इस गंदी परफॉर्मेंस के साथ आप इनके साथ जा रहे हो. आई डोंट नो व्हाई. ही हैज़ स्ट्रगल्ड अ लॉट while facing the bowlers. And तीसरा ये कि यार
reckless, hyper aggression over, situation awareness. आप हमारे जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर हैज़ इंस्टिल्ड एन अल्ट्रा अग्रेसिव इंटेंट फर्स्ट बैटिंग ब्लूप्रिंट। और वाइल जो मॉडर्न वाइट बॉल क्रिकेट है डिमांड्स अग्रेशन, एंड इंडियाज एग्जीक्यूशन हैज़ वर्ज्ड ऑन पैनिक। और इस T20I के मैच में batters were guilty of not reading the game state or and blindly hitting boundaries, hunting for boundaries and getting reduced to 52 for 5 inside the power play instead of consolidating a tough chase। इसलिए मैंने रजत पाटीदार का नाम लिया था कि यार वो बंदा मिडिल ऑर्डर में आके आपको एक ऐसी स्टेट पे लेके जाता है जहाँ पे आप अच्छे से रन चेज को कंसोलिडेट कर सकते हो, and you can easily go through the run chase and he can get you the match finished, and I don't know why he is not in the team। चौथा और आखिरी यार ये कि फ्लॉड टीम सिलेक्शन और कॉम्बिनेशंस। और पहला ये कि यार ओवर रिलायंस ऑन लेफ्ट हैंडर्स, पूरी टीम लेफ्ट हैंडर से भरी हुई है, बी एट वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, जो कि अलाउ करता है इंग्लैंड को एक तरीके से टू चोक आर रन रेट एफर्टलेसली यूजिंग देयर ऑफ स्पिनर्स, बी एट आदिल रशीद और बी एट विल जैक्स। उन्होंने अपने हमारे रन रेट को काबू में किया, अपने काबू में रखा, एंड दे हैव परफॉर्म वेरी वेल अगेंस्ट आर लेफ्ट हैंडर्स। एंड दूसरा यार ये कि डिसजॉइंटेड बैटिंग ऑर्डर, प्रॉमिसिंग टॉप ऑर्डर एंकर्स जैसे तिलक वर्मा आर बीइंग वेस्टेड एट नंबर 5 और 6, while bowlers like Harshit Rana was bafflingly promoted ahead of established finishers like Shivam Dube during crisis। और जहाँ पे जिस मोमेंट पे आपको फिनिशर्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आप एक बॉलर को भेज रहे हो। आई डोंट नो व्हाट द मैनेजमेंट एंड द हेड कोच इज़ थिंकिंग कि मैं ऐसे ही किसी को भी प्रमोट कर देता हूँ एंड दे विल डू द जॉब। ये ऐसे नहीं चलता है यार। और आखिरी ये कि इनकंसिस्टेंट बॉलिंग सिलेक्शन, वही बात आ जाती है कि ड्रॉपिंग रिलायबल परफॉर्मेंस फॉर वॉलेटाइल कॉम्बिनेशंस हैज़ मेंट द बॉलिंग यूनिट हेवली इन बोथ द पावर प्ले एंड द डेथ ओवर्स। आप ऐसे बॉलर्स को सेलेक्ट कर रहे हो जिनका कोई मतलब नहीं है इस T20 सेटअप में जगह बनाने का, बी एट प्रसिद्ध कृष्णा, बी एट हर्षित राणा, और एनीवन इन द T20 स्क्वाड जो पेसर्स हैं। मुझे नहीं पता हर्षित राणा को किस बेसिस पर सिलेक्ट किया गया है, मुझे नहीं पता प्रसिद्ध कृष्णा को किस बेसिस पर सिलेक्ट किया गया है, जबकि आपके पास प्रूवन T20 बॉलर्स हैं लाइक जसप्रीत बुमराह, यू हैव भुवनेश्वर कुमार एंड सो मैनी अदर बॉलर्स जो मैं नाम ले सकता हूँ, एंड जिन्होंने IPL में अच्छा परफॉर्मेंस दी है। मोहम्मद शमी आई डोंट नो क्यों नहीं है इस बॉलिंग लाइनअप में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। एंड स्पिनर्स की बात करें, कुलदीप यादव ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, आई डोंट नो व्हाई ही इज़ ऑल्सो नॉट इन टीम। तो यू हैव टू अपग्रेड योर बॉलिंग, एंड अगर आपको ऐसे मैचेस जीतने हैं जहाँ पे आपके बॉलर्स रन खा रहे हैं, तो आपको एक ऐसा बॉलर ज़रूर चाहिए होगा टीम में जो डेथ ओवर्स में आके आपको अच्छी गेंदबाजी करके दे, बी एट इन एनी ओवर 17, 16, 18, और बी एट ऑल्सो द पावर प्ले जहाँ पे भुवनेश्वर कुमार अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड मोहम्मद शमी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनमें से किसी को भी नहीं लिया गया है, एंड इसीलिए आप इनकंसिस्टेंट बॉलिंग सिलेक्शन रही है इंडियन टीम की। एंड या दैट्स फॉर द डे, एंड इसी चैनल पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, एंड धन्यवाद।